सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा, और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव के उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है। रोग के सबब से कड़वी लगती है तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचन गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़ें, और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से पूरी प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सद्गुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग यह जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। वचन 126।
जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सन्मुख आया तभी मन निश्चल हो गया और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती। उसी को ऐसी प्रीत का फल भी मिलता है। और यूं तो बहुतेरे आए और चले गए, हरचंद फायदा उनको भी होता है पर कम। वचन 127। सत्संगियों की आपस में प्रीत होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीत होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 26वां। हर एक शख्स सुख हासिल करने और दुख दूर करने के लिए कोशिश और जतन करता है, लेकिन इस दुनिया में पूरा पूरा सुख हासिल नहीं हो सकता। खोजी दर्दी को दरियाफ्त करना चाहिए कि ऐसा मुकाम भी कोई है कि जहां अमर सुख प्राप्त हो और कष्ट और क्लेश बिल्कुल न हो। इसका पता सिर्फ राधा स्वामी मत में मिल सकता है, और सूरज शब्द मार्ग की कमाई और राधा स्वामी दयाल की शरण लेने से वो मुकाम सहज में प्राप्त हो सकता है। इस दुनिया में सुख बहुत कम और दुख और क्लेश बहुत ज्यादा जीवों को व्यापता है, और सुख का असर थोड़े दिन रहता है और बाजे दुखों का असर उम्र भर सहना और भोगना पड़ता है। इस तरह सब जीव इस दुनिया में थोड़े बहुत दुखी रहते हैं, और अपनी ताकत के मुआफिक जतन भी उन दुखों के दूर करने का करते हैं, फिर भी उनका चक्कर वक्त वक्त पर जारी रहता है, और बाजे दुख तो बिल्कुल असाध यानी ला इलाज हैं, और जीव लाचार होकर उनको सहते हैं। विचारवान आदमी जो इस दुनिया के हाल को गौर की आंख से देखते हैं और पिछले जमाने के लोगों का हाल तवारीख वगैरह से दरियाफ्त करते हैं, तो उनको बेशुमार दर्जे रचना में देखकर यह ख्याल पैदा होगा कि इस रचना में एक से एक मुकाम ऊंचा और बढ़का, जहां सुख ज्यादा और दुख कम है, होना चाहिए। और कोई मुकाम ऐसा भी जरूर होगा कि जहां महासुख और महा आनंद प्राप्त हो सकता है, और कष्ट क्लेश और जन्म और मरण नहीं है। फिर ऐसे मुकाम के प्राप्ति की चाह सबको उठाना चाहिए, और जो जतन और तदबीर मुनासिब होवे वो उसकी प्राप्ति के वास्ते जरूर करना चाहिए। लेकिन पहले यह दरियाफ्त होना चाहिए कि वो एक से एक बढ़ के सुखदायी मुकाम और उनके परे पूर्ण सुख और आनंद का स्थान कहां है, और उसका रास्ता कहां होकर गया है, और कौन सवारी पर चलकर वो रास्ता तय किया जाएगा, और क्या हालत और कैफियत चलने वाले पर रास्ते में गुजरेगी, और किस किस्म का बर्ताव रास्ता चलने वाले को इस दुनिया में और अपने संगियों के साथ और भी उस मुकाम की तरफ चलने वालों और रास्ते का भेद और जुगत चलने की बताने वाले के साथ बरतना चाहिए। दुनिया के संगी संसारी कहलाते हैं। उनका संग हरेक के स्वार्थ यानी मतलब के मुआफिक जारी रहता है, और जब कुछ मतलब नहीं निकलता या नहीं रहता, तब उनकी मोहब्बत रूखी फीकी और हल्की हो जाती है। इस वास्ते इन लोगों को थोड़े दिन का हद उम्र भर का संगी कहा जा सकता है, और भारी तकलीफ के वक्त वे कुछ मदद नहीं दे सकते, और देह छोड़ने के बाद कोई किसी का संग नहीं दे सकता। महासुख और महा आनंद के स्थान का भेद और रास्ता बताने वाले
और चलने की जुगत समझाने वाले को संत सद्गुरु कहते हैं। वे जीव के सच्चे हितकारी हैं और दुख और सुख के समय और हर हालत में उसके मददगार रहते हैं। और ये दया की कार्रवाई सिर्फ इसी जिंदगी में नहीं, बल्कि बाद मरने के और भी दूसरे जन्मों में, जब तक कि उसको धुर मुकाम तक जो महासुख का भंडार है न पहुंचावे, जारी रहती है। और उसी सुख स्थान की तरफ चलने वालों को प्रेमी और भक्तजन कहते हैं। इनकी प्रीत और मित्रता भी काबिल एतबार और भरोसे के है। और जो कि ये सब एक ही स्थान के बासा चाहने वाले हैं, इस वास्ते इनका संग भी धुरधाम तक संत सद्गुरु के साथ निभ सकता है। वास्ते दरियाफ्त करने उन हालात के जिनका जिक्र दफा 4 में हुआ है, संत सद्गुरु के सत्संग में जाना चाहिए। वे ही पूरे भेदी हैं और चलने की जुगत बता सकते हैं। और उन्हीं की बानी और वचन में ये भेद साफ साफ वर्णन किया है। उनके मत का नाम संत अथवा राधा स्वामी मत है। और जितने मत दुनिया में बिलफेल जारी हैं, उनमें भेद और जुगत साफ साफ नहीं कही है, बल्कि उस ऊंचे से ऊंचे धुर स्थान की उनके आचार्यों को खबर भी नहीं हुई। फिर उनकी बानी और वचन में उस मुकाम का जिक्र और भेद कैसे मिल सकता है? और बगैर उस धुर स्थान में पहुंचने के सच्चा और पूरा छुटकारा जीव का कष्ट और क्लेश और जन्म मरण के दुख से मुमकिन नहीं। इस वास्ते जब तक कि कोई राधा स्वामी मत में शामिल होकर और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर अभ्यास सुरक्षित मार्ग का नहीं करेगा, उसका सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। संत सद्गुरु और उनके सत्संग की महिमा बहुत भारी है। जो जीव की संसार के हालात देखकर और उससे किसी कदर दुखी होकर उनके सत्संग में कपट छोड़कर शामिल होगा और उनके चरणों में थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत करेगा, तो वे अपनी दया से कुल स्थानों की जो रास्ते में पड़ते हैं सैर कराते हुए धुरधाम में पहुंचा देंगे। यानी दुख सुख की मिलौनी वाले स्थानों से अलहदा करके परम और अमर आनंद के स्थान में बासा देंगे। इस वास्ते उन जीवों को जो कि सच्चे चाहने वाले निज धाम के हैं, मुनासिब और लाजिम है कि संत सद्गुरु के सत्संग में जाकर होशियारी के साथ वचन सुने और विचारें और उनके चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करें, क्योंकि वे जीव के सच्चे हितकारी और हमेशा के संगी हैं। तब उनकी दया से आहिस्ते आहिस्ते उनका काम बनता जाएगा। जो जीव के ऐसा नहीं करेंगे और अपनी उम्र संसार के भोग विलास और संसारियों के संग में बसर करेंगे, तो वे 84 योनि में यानी माया के घेर में भरम कर दुख सुख भोगते रहेंगे और सच्चे मालिक का धाम उनको कभी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके मन में वासना और चाह संसार के भोग व विलास की जबर रहेगी और उम्र भर इसी किस्म की कार्रवाई के सबब से वे स्वाभाविक दुनिया और दुनियादारों की तरफ झोंका खाते रहेंगे और इस सबब से बारंबार देह धरकर दुनियावी कार्रवाई करते रहेंगे। संत सद्गुरु और उनके सत्संग की पहले दर्जे की पहचान ये है कि वे सच्चे और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का पता और भेद समझाकर उनके चरणों का इष्ट और निशाना बंधावेंगे और ये बात जतावेंगे कि कुल मालिक का धाम ऊंचे से ऊंचा है और वो और उसका रास्ता घट में मौजूद है और वहीं से सूरत उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान पर यानी तिल में ठहरकर देह और दुनिया का कार्य कर रही है।
सो इसी स्थान से उसको शब्द की धुन सुनते हुए उल्टाना चाहिए, और जिस धार पर की सूरत उतरी है वही चैतन्य और नूर और जान और शब्द की धार है। सो इसी धार पर सवार होकर रास्ता तय किया जावेगा, और सूरत का निज घर कुल मालिक का धाम है, क्योंकि ये उसी की यानी कुल मालिक की अंश है, जैसे सूरज और उसकी किरण। और वही निज धाम महासुख और महाप्रेम का भंडार है, और जो कि वहां माया नहीं है, इस वास्ते वहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण भी नहीं है, क्योंकि उस धाम में सूरज चैतन्य की देह भी चैतन्य यानी रूहानी हो जाती है। और इस वास्ते जब तक कि वो माया के घेर को तय करके उसके पार निर्मल चैतन्य देश में न पहुंचेगी, तब तक मायाकृत देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश भोगती रहेगी। संत सद्गुरु और सब इष्टों का जो अनेक मत वालों ने मुकर्रर किए हैं और उन सब का स्थान माया के घेर में है, खंडन करेंगे। और इसी तरह पुरानी चालें और जुक्तियों का भी जो पिछले आचार्यों ने पुराने वक्तों में जारी करी, निषेध करेंगे, क्योंकि वे धुर मुकाम तक पहुंचाने वाली नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ी सफाई करने वाली या थोड़ी दूर तक रास्ता चलाने वाली हैं। और उनकी कार्रवाई में अभ्यासी को कष्ट और विघ्न बहुत से सताते हैं, और कुछ मतलब और फायदा सूरत और मन की चढ़ाई का उनमें नहीं पाया जाता है, बल्कि अभ्यासी के मन में अहंकार और मान पैदा करती हैं, और उनका अभ्यास भी किसी से पूरा नहीं बन पड़ता है। सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को चाहिए कि संत सद्गुरु के वचन को खूब होशियारी के साथ सुने और समझे, और विचार करके उनकी महिमा की तोल करे, तब उसको उनके सत्संग से फायदा होगा। और उनके खंडन मंडन के वचनों को सुनकर घबराकर उचट न जावे, यानी संग न छोड़े, बल्कि जो बात अच्छी तरह समझ में न आवे उसको फिर पूछे और उसका निर्णय करावे, तब उसके संशय और भ्रम दूर हो जाएंगे। दूसरे दर्जे की पहचान संत सद्गुरु और उनके सत्संग की ये है कि सच्चा परमार्थी उपदेश लेकर शौक के साथ कोई दिन भजन और ध्यान करे, और अंतर में स्वरूप का ध्यान और शब्द का श्रवण करे, तब उसको कुछ रस मिलेगा और संत सद्गुरु की दया अंतर में नजर आवेगी, और उसके मन में प्रीत और प्रतीत चरणों की पैदा होगी, और आइंदा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी। यानी जिस कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई होती जावेगी, उसी कदर उसको महिमा और बड़ाई राधा स्वामी मत और संत सद्गुरु और कुल मालिक की समझ में आवेगी, और उसके साथ रस और आनंद और निश्चय शब्द मार्ग का भी बढ़ता जावेगा। जब इस तौर से अभ्यास करने से हालत परमार्थी की बदलेगी, यानी उसके मन में प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों का जागेगा, तब दुनिया और उसके भोग और पदार्थ उसकी नजर में ओछे नजर आवेंगे, और उनमें प्रीत और भाव कम होता जावेगा। यही सच्ची पहचान संत सद्गुरु की है कि जिनके सत्संग के प्रताप से संसार से सहज वैराग और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सहज अनुराग पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जावे। यही वैराग और अनुराग एक दिन सच्चे प्रेमी को धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेगा। इससे ज्यादा जो पहचान कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु और उनके उपदेश सूरज शब्द मार्ग की है, वो खास दया से आवेगी। यानी जिस कदर सच्चा परमार्थी
विरह और प्रेम अंग लेकर सत्संग और अभ्यास करेगा, उसी कदर उस पर अंतर और बाहर दया होती जाएगी। और जैसे उसको इस मेहर की परख बख्शते जाएंगे, उसी कदर उसकी आंख खुलती जाएगी और उनकी गतिमति की जो अगम और अपार है थोड़ी बहुत खबर पड़ती जाएगी। और उसके साथ ही प्रेमी की प्रीत और प्रतीत भी गहरी होती जाएगी और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति और उद्धार होता हुआ देख लेगा और महासुख के स्थान की तरफ को अपनी चाल बढ़ती हुई और रास्ता कटता हुआ उसको नजर पड़ेगा।